हेलो। आज हम बात करेंगे 3 जनवरी के ट्रेड के बारे में। आज के ट्रेड जनरली वीडियो कल अगले दिन आता है। सो आज के ट्रेड के बारे में बात करेंगे। 3 जैन है आज। आज मैंने 2 ट्रेड लिए थे। एक ट्रेड लिया था ट्रेंट में और एक था रेक लिमिटेड। सो दोनों ट्रेड के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला ट्रेड मैंने लिया था ट्रेंट में। ट्रेंट का ट्रेड आज मेरा जो था वो लॉस रहा, 108 रुपये के आसपास का। आ, सबसे पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं। बाय का ट्रेड था रेक लिमिटेड में। सो आज एक बॉक्स पैटर्न जो मैं फ़िलहाल अभी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादातर एक बॉक्स पैटर्न जनरली ढूंढता हूँ, या फ्लैग एंड पोल पैटर्न कह सकते हैं आप। तो एक रेंज ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो जिन शेयर्स में मेरे को रेंज मिलता है उन शेयर्स के साथ में 44 मूविंग एवरेज को इम्प्लाई करता हूँ। सो आज 44 मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एक बॉक्स पैटर्न बना होता है, मार्केट ओपन होता है और ये एक बिग ग्रीन कैंडल बनाता है इन अ सिंगल शॉट, और मैं इसी कैंडल पे एंटर करता हूँ। ये एक कैंडल एक्स्ट्रा है, हाँ इधर। सो मैं इसी कैंडल पे एंटर करता हूँ। ऑल्दो ये क्लोजिंग ऊपर की ओर दे रहा था, बट मेरी गलती थी, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। पहली गलती मेरी थी यहाँ पे ये कि मैंने कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं किया, पहले ही एंटर कर दिया ईगरनेस में। दूसरा, अगर फिर मैं उसको होल्ड भी किया जब मैंने देख भी लिया कि ये कैंडल क्लोज जो है बॉक्स पैटर्न के बाहर नहीं है। सो मैंने इसको क्लोज भी कर लिया। दूसरा मेजर कारण था कि अभी भी ये 44 मूविंग एवरेज साइडवेज था और फिर भी मैं एंटर कर गया। तो यहाँ 2-3 मेजर कारण थे जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे लॉस बुक किया फाइनली मैंने। और अच्छा मैंने लॉस बुक कर लिया। और दूसरा था कि यहाँ पे जब बॉक्स पैटर्न में अपर रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेके नीचे जा रहा था, तब मेरे पास एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड भी हो सकता था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट। सो अगर ये शॉर्ट ट्रेड लेता तो मेरे को एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर हो जाता। सो इट्स अ बिग लर्निंग कि अगर रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो आई शुड गो विथ अ शॉर्ट ट्रेड ऑल्सो। नॉर्मल अगर 44 मूविंग एवरेज का ट्रेड अगर नहीं लेंगे, बट अगर देखेंगे तो ये कम एटलीस्ट प्राइस एक्शन ट्रेड तो हो ही सकता था। एटलीस्ट यहाँ तक का मूवमेंट मेरे को कैप्चर हो जाता। और उसके बाद भी आप देखेंगे इसने कट करके बहुत अच्छे तरीके से ये नीचे तक गया और फिर रिवर्स किया। सो पहला ट्रेड था मेरा ये। और ट्रेंड में लॉस करने के बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ट्रेंड में लॉस करने के बाद मेरा कैपिटल 7,500 तक पहुँच गया था। ये अब तक का मेरा सबसे मिनिमम रहा है, 7,500। सो बहुत मैं मतलब लो हो चुका था, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी ट्रेड करने की, क्योंकि फिगर जो है वो नीचे की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा था ज़्यादातर। तो मैंने क्या किया कि फिर मैंने स्क्रीन बंद कर दिया था। बट ऑल ऑफ अ सडन फिर मेरे को रेक लिमिटेड एक ध्यान में था। रेक लिमिटेड में मैं एंटर करता हूँ ऑलमोस्ट 12:45 में, मतलब पौने 1 बजे। जब ये रेक लिमिटेड अपना एक बुल रन कंप्लीट करता है, रिवर्स आता है, फिर साइडवेज जाने लगता है। फिर साइडवेज जाने के अकॉर्डिंग मैं कल का पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ तो आप थोड़ा समझ पाओगे। कल भी इसने एक बुल रन दिया, फिर नीचे आया और फिर साइडवेज जाने लगा और फिर एक मूवमेंट दिया, जो कि कल मैं गेस कर रहा था। बट इसने बहुत अच्छा करीबन 1.8 रुपीज़ का टारगेट कंप्लीट करके दिया था 3 बजे तक। सो सेम पैटर्न आज भी बनता हुआ नज़र आ रहा था। तो मैंने एक बॉटम बना लिया था और एक बॉटम को, ऑल्दो मेरा स्टॉप लॉस नीचे लगा हुआ था, सो विथ अ कन्विक्शन कि ये ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये 44 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था टाइम टू टाइम और ये मार्केट साइडवेज कवर हो चुका था। तो फिर मैंने इसको कल का पैटर्न देखते हुए ट्रेड लिया था। और फिर ये अपसाइड मोमेंटम देता है और अपसाइड मोमेंटम के बाद एट दिस मोमेंट करीबन 2 बजे मैं ऑफिस में था और मुझे कॉल आ जाता है, जिसके कारण ये एग्ज़िट पॉइंट मेरे हाथ से छूट जाता है। और फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी एग्ज़िट पॉइंट नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। मेरा टारगेट बिल्कुल यहीं तक का था।
मतलब जो डे हाई था उसका, लेकिन एग्ज़िट पॉइंट उसके बाद भी मेरे को मिलता रहा, लेकिन मैं एग्ज़िट नहीं किया क्योंकि ये एक विक बना हुआ था। जनरली विक बनता है तो स्टॉप लॉस सेट कराने के लिए भी बन जाता है कई बार। तो आई थॉट कि मार्केट वहाँ से फिर दोबारा उसको रीटेस्ट करेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि विक बना है, लेकिन उसके बाद भी उसको कवर अप करते हुए हमेशा मार्केट मूव किया है। उसके बाद मार्केट नीचे आता रहा और ऑलमोस्ट ऐसा था कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे, क्योंकि एक पहला मेरे को लॉस हो चुका था। ये सेकंड ट्रेड जो था मेरा ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे जा रहा था। तो आई वॉज इन अ थॉट कि एटलीस्ट कुछ तो निकल जाए। और फिर क्या हुआ कि जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ वापस से, तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट किया और उसके बाद ये प्राइस जो है ना करीबन करीबन 123.30, मतलब एक अच्छा खासा हाई टच कर लिया था, जो कि मेरा इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ बताऊँ तो करीबन 287, मतलब 287 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट दे रहा था अगर मैं यहाँ एग्ज़िट करता तो। बट ईगरनेस और हमेशा मेरे साथ जो प्रॉब्लम अभी चल रही है कि मैं प्रॉपर इसको एंट्री एंड एग्ज़िट नहीं ले पा रहा हूँ अभी भी। ऑल्दो ट्रेड्स मेरे अकॉर्डिंग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट मैं प्रॉपर एंट्री एंड एग्ज़िट अभी भी नहीं ले पा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम का अभी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है मेरे को, बट बाय द टाइम आई थिंक कि काम करते करते ये आ जाएगा। तो ये दो मेरे ट्रेड थे आज। एक में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0.3% का प्रॉफिट, और एक में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पॉइंट कितना है, आई थिंक अभी देख लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मान के चलेंगे तो 0.2% का लॉस। तो ब्रेक इवन था, ब्रोकरेज एटलीस्ट मैंने कवर अप कर लिया था इस ट्रेड में। ये था आज का ट्रेड। इसके अलावा मैंने एक और स्विंग एंट्री ली है। स्विंग एंट्री का अपडेट भी देता हूँ। रिलायंस आज फिर से 0.7% डाउन था, जो कि मुझे लग रहा था कि कल ब्रेक इवन पे पहुंचा था, बट मैंने एग्ज़िट नहीं लिया था। अब फ़िलहाल जो है वो मेरा वापस से 0.7% डाउन है। भारतीय एयरटेल 0.5% अप हुआ है फिर से। मोस्ट प्रोबेबली देखिए किस तरफ जाता है। अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो ये ज़रूर एक बहुत अच्छा मूवर रहेगा इस मार्केट का। इसके अलावा मेरे ध्यान में स्पिक था, वो आज डाउन रहा। वीकली चार्ट पे मैं देखूंगा कि वीकली चार्ट में क्लोजिंग कैसा दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इसमें एंटर करने की सोचूंगा। इसके अलावा मेरे नज़र में था सेल, स्पिक, सेल। सेल का क्या है, सेल के बारे में शायद मैंने नहीं दिखाया। ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम आप देखेंगे तो ये एक अपना वीकली टाइम फ्रेम का हाई जो है ये कट कर रहा है ऑलमोस्ट। और इसको जब डेली टाइम फ्रेम में आएंगे तो देखेंगे कि ये लेवल जो है इसका, ठीक है, ये लेवल इसने कट कर दिया है। और हो सकता है क्योंकि आज जो है ये आप देखेंगे 88.25, और फिर से जैसे इस कैंडल का जो क्लोजिंग रहा है, इस कैंडल का क्लोजिंग था 88.10 और 88.35 पे भी हो सकता है कि। तो मैंने एक एंटर लिया है इस होप में कि होप में कह सकते हैं, बिल्कुल भी ये प्राइस एक्शन ट्रेड नहीं रहा। ऑल्दो मुझे आज होल्ड करना चाहिए था। अगर एक बिग कैंडल बिग ग्रीन कैंडल बनाता तो फिर मैं कंसिडर करता। दूसरा, ये एक स्विंग लो है, तो ये भी एक अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस वजह से मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने एंटर कर लिया, क्योंकि सब ये स्टील सेक्टर का शेयर है। और कभी भी जब मार्केट में रैली होता है या मार्केट अप मूवमेंट के लिए रेडी होता है तो सबसे पहले स्टील सेक्टर भागता है। और कल स्टील सेक्टर भागा था, ये आप उसका एग्जांपल देख सकते हैं, 7% अप था। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये अपना अपर रेजिस्टेंस कट किया था। तो ये एक बहुत अच्छा डायरेक्शन हो सकता है कि अगर अप मूव आ रहा है स्टील सेक्टर में तो निफ्टी स्ट्रांग होने की तैयारी है। सो इस वजह से स्टील और आगे अभी नज़र में हो सकता है, तो मैंने एंटर ले लिया है। ऑल्दो मैं
अभी फ़िलहाल इसको भी होल्ड करूँगा। ये एक सही पैटर्न नहीं है वैसे ट्रेड करने का। अगर आपको स्टॉप लॉस हो रहा है तो आप अपना स्टॉप लॉस हिट करके निकल जाओ, लेकिन मैं होल्ड कर रहा हूँ स्विंग में, क्योंकि ये एक बफर होता है स्विंग में कि आप होल्ड कर सकते हो, जब आपका ब्रेक इवन या प्रॉफिट हो तब आप निकाल देना। सो ये रहा मेरा आज का स्विंग एंट्री भी सेल में। इसके अलावा महानगर गैस लिमिटेड में भी एक स्विंग एंट्री है, बट फ़िलहाल मैंने अभी इसमें एंटर नहीं किया है। इसमें एक परफेक्ट एंट्री का मैं वेट करूँगा, क्योंकि ये रहा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये महानगर गैस लिमिटेड का एक स्विंग एंट्री है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि ये अभी इसमें छोटे टारगेट के लिए काम करेंगे। तो छोटे टारगेट में क्या है कि ये एक नॉर्मल टारगेट है, ठीक है। अब ये रहा, ये नॉर्मल टारगेट है, तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8% का टारगेट है, ठीक है। तो एक 8% का मूव मिल सकता है, बट और ये रीटेस्ट भी कर चुका है। सो बहुत अच्छा चांस है कि ये हो सकता है कि आपको एक बिग मूव दे दे, जैसे ये आप पहले देख सकते हो कि एक बहुत अच्छा मूव दिया था इस दिन 6% का। सो मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है, क्योंकि आज इसने 1.35% का दिया, अगर ये वापस से एक रेड कैंडल बनाता है नीचे की तरफ और इसको सपोर्ट लेता है इस पर अच्छे से, तो मैं वापस से एंटर करने मतलब वापस से क्या एंटर करने का सोचूंगा महानगर गैस लिमिटेड में। एक और शेयर मेरी नज़र में है TPDC। ऑल दो इसमें अभी फ़िलहाल मेरे को डर लग रहा है कि मैं एंटर करूँ ना करूँ, बट लेट्स सी क्या करता हूँ। ये वीकली डेली टाइम फ्रेम में भी एक बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई है ये इसका। सो ऑल टाइम हाई को इस कट किया है बहुत अच्छे ग्रीन कैंडल से, विदाउट एनी मच बिग विक। सो ये हमारे नज़र में हो सकता है। सो ऑल्दो मैं इसको ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है, ध्यान में है। लेट्स सी, और जैसा होगा फिर मैं कल अपडेट करता हूँ मैं आपको। चलो, थैंक यू।